हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मालिक ने इंसान को बुद्धि तो दी, लेकिन उसका मन ऐसा चंचल बना दिया कि कदम कदम पर उसका ईमान डगमगा जाए। ईमान के डगमगाने का कारण क्या है साईनाथ? विकार। इंसान जब विकारों के अधीन होता है तो पग पग पर उसका ईमान डोल जाता है। मोह से ग्रस्त होने पर इंसान हमेशा बेईमान हो जाता है। काम, सत्ता, संपत्ति के लालच में पड़ा इंसान कभी ईमानदार नहीं होता। चिंता की कोई बात नहीं बहन, तुम्हारे पिताजी माना जी ठीक हैं। अपनी सारी विवेचनाओं और चिंताओं को अपने इस भाई की झोली में डालकर तुम अपने मायके जाओ, और जब वहां से आओ तो मुझे बताना कि वहां सब सुख शांति से हैं। कहीं बाहर जा रहे हो? बोलो बोलो। हाँ द्वारिकानाथ जी, मेरे ससुर जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। हम सब उन्हीं को देखने जा रहे हैं। क्यों नहीं, जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। भिका जी जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। हाँ। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपके ससुर को पूरा आराम मिले। अरे मूर्खों, इसीलिए तो द्वारिकानाथ जी ने भिका जी के ससुर के नाम का खत लिखवा कर उसके परिवार को गांव के बाहर भेज दिया, ताकि हमें उसके खेत में जाने से कोई रोके ही ना। जन्म सफल हो जाएगा साईं साईं बोल। कहीं के अपनी जबान को लगाम नहीं लगा सकते हैं? वैसे भी वैद्य जी, शिरडी के पत्थरों में और आपकी इन दो शागिर्दों में फर्क क्या है? फर्क है द्वारकानाथ जी, उतना ही फर्क है जितना आप में और साईं बाबा में है। हाँ। नालायकों, अरे बड़ों की इज्जत नहीं करते, उन्हें उल्टा जवाब देते हो, हैं? अरे नालायक कहीं के, हैं? रुको। अरे वैद्य जी, हम पर नाराज क्यों हो रहे हो? हमारा क्या कसूर है? सारा कसूर तो द्वारिकानाथ जी का है। हाँ, इन्होंने अभी तक साईं बाबा का छिपाया धन पाने के लिए क्या किया है? बोलिए, क्या किया है? बोलिए। सच कह रहे हो तुम दोनों। लेकिन राम राम राम, लेकिन क्या द्वारिकानाथ जी? अरे वैद्य जी, धन के जिस धुन पे साईं बाबा हम सबको नचा रहा है ना, उसी धुन को हम अपने कब्जे में कर लेंगे। तगड़ू, कागज कलम लाओ और खत लिखने बैठो। मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ भीमा जी। मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। पता नहीं कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। जितनी जल्दी हो सके मेरे नातियों और बेटी को साथ लेकर आ जाओ। अपेक्षा और बच्चों को आशीर्वाद, तुम्हारा ससुर। रो मत, हम सब तुम्हारे मायके जाएंगे। क्या बात है साईनाथ, क्या सोचकर हंस रहे हैं आप? महालसापति, धोखेबाजी देखकर हंस रहा हूं। मैंने अभी अभी इंसान का ईमान डगमगाते हुए देखा है महालसापति। जब जब इंसान का ईमान डगमगाता है तो मुझे हंसी आती है। मालिक ने इंसान को बुद्धि तो दी, लेकिन उसका मन ऐसा चंचल बना दिया कि कदम कदम पर उसका ईमान डगमगा जाए। ईमान के डगमगाने का कारण क्या है साईनाथ? विकार।
इंसान जब विकारों के अधीन होता है तो पग पग पर उसका ईमान डोल जाता है। मोह से ग्रस्त होने पर इंसान हमेशा बेईमान हो जाता है। काम, सत्ता, संपत्ति के लालच में पड़ा इंसान कभी ईमानदार नहीं होता। जब पैसे के लिए इंसान धोखेबाजी और विश्वासघात करता है तो मुझे दुख होता है। वो ये क्यों भूल जाता है कि सत्ता, संपत्ति, स्त्री सब क्षण मात्र हैं, आज हैं, कल नहीं। उसे ईश्वर का कृपा पात्र बनना चाहिए, जो वो नहीं बनता। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो पैसे को कभी नहीं भूलता, मालिक को भूल जाता है। सबका मालिक एक। चिंता की कोई बात नहीं बहन, तुम्हारे पिताजी माना जी ठीक हैं। अपनी सारी विवेचनाओं और चिंताओं को अपने इस भाई की झोली में डालकर तुम अपने मायके जाओ, और जब वहां से आओ तो मुझे बताना कि वहां सब सुख शांति से हैं। नहीं माँ, रो मत, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। बाबा ने मुझे तुम्हारा और पिताजी का सहारा बनने के लिए कहा है। बाबा, हमें आशीर्वाद दीजिए। भीका जी, तुम्हें तुम्हारे ससुराल भेजने के पीछे उस मालिक का कोई मकसद होगा। वो जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी करवाता है, उसमें हम सबकी भलाई ही होती है। अरे खंडू, तुम जब ननिहाल से लौटोगे तो मेरे लिए वहां से क्या लाओगे? आपको बेर पसंद है? खट्टे मीठे? मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। तो मैं आपके लिए ननिहाल से बेर लेकर आऊंगा। हाँ। बाबा, 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 हाँ? बाबा। माँ ने मुझे यात्रा में खाने के लिए रोटी दी है। हाँ। खाइए। हाँ? मैं? चटनी लगी हुई है। चटनी लगी है? अगर तुम्हें भूख लगी तो तुम क्या खाओगे? दीदी और माँ मुझे देंगी ना, आपको कौन देगा? माँ कह रही थी आप तो अकेले हैं, आपको भूख लगेगी तो आप ये खा लीजिए। मैंने इसे झूठा नहीं किया। अब मैं जाऊं? भीका जी, हैं? कहीं बाहर जा रहे हो? बोलो बोलो। हाँ द्वारिकानाथ जी, मेरे ससुर जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। हम सब उन्हीं को देखने जा रहे हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। भिका जी, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। हाँ। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपके ससुर को पूरा आराम मिले।
राम राम द्वारिकानाथ जी, ये सब आपके भेजे हुए खत का कमाल है। ये भिका जी अपने पूरे परिवार के साथ गांव के बाहर जा रहा है। अब हम इसके खेत में जाएंगे वैद्य जी। बिल्कुल। बच्चे सचमुच निष्पाप और सच्चे होते हैं। देखा जाए तो इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, अपनी मां के लिए वो बच्चा ही रहता है। भीका जी का बच्चा खंडू कितना सच बोल गया। मैं तुम्हें रोते नहीं देख सकता मां। यही तो हमारी संस्कृति है बाबा। श्यामा, निस्वार्थ शब्द की कोई व्याख्या है तो वो है मां। मां धैर्य का सागर है, ममता का समुंदर है। जिनकी मां है उन पर मानो मालिक की कृपा है। साईनाथ, मालिक की उस कृपा का सुख आपने भी तो लिया होगा। नहीं मालसापति, शायद मेरे भाग्य में सुख नहीं लिखा था। मोह जिस रूप में भी हो, बंधन होता है। और जिन्हें भगवान इस दुनिया में किसी कार्य हेतु भेजता है, उन्हें मोह त्यागना पड़ता है। त्यागी बनना पड़ता है। मैं भी उन त्यागियों में से एक हूं। सबका मालिक। कुटिल है वो साईं वैद्य जी, महाकुटिल। पहले तो उसने गायब होने का नाटक किया, फिर द्वारिका माई में प्रवचन देते हुए इस बात पर खास जोर दिया कि पैसे की खोज मत करो, मालिक की खोज करो। सबका मालिक एक। जानते हैं द्वारिकानाथ जी, उसका संकेत हमारी तरफ ही था। बिल्कुल वैद्य जी, वो चाहता ही नहीं है कि हम उसके पैसों की खोज करें। तो क्या अब हम भिका जी के खेत में नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे। अरे मूर्खो, इसीलिए तो द्वारिकानाथ जी ने भिका जी के ससुर के नाम का खत लिखवा कर उसके परिवार को गांव के बाहर भेज दिया, ताकि हमें उसके खेत में जाने से कोई रोके ही ना। तो देर किस बात की, अभी चलते हैं खेत में। अभी नहीं। सूर्यास्त के बाद। चलिए वैद्य जी, ये सारा खेत अब हमारा है। हाँ हाँ द्वारिकानाथ जी, और इस खेत में छुपाया हुआ धन भी हमारा है। हमारा भी है। हाँ, मूर्खो, तुम्हारा भी है। चलो चलिए चलिए। साईनाथ, हाँ? नींद नहीं आ रही? इंसान की दुर्दशा देखकर मन बेचैन है मालसापति। उसके पास पैसा नहीं होता तो वो उसे पाने के लिए अपना सुख चैन भूल जाता है, और जब पैसा होता है तो उसे और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। ये लालच उसे चैन नहीं लेने देता। और गहरा खोदो, अरे धन यही छिपा है। हाँ हाँ जल्दी खोदो। अरे क्या थक गए मूर्ख कहीं के, जल्दी खोदो।
अरे पैसे से ज्यादा कीमती मन की शांति है, ये कोई नहीं जानता। और पैसे से मन की शांति नहीं खरीदी जा सकती, है ना साईनाथ? वैजी आवाज आई। हाँ? धन का हंडा यहीं छिपा है। अरे धोंडू डगड़ू मूर्खो, अरे देख क्या रहे हो? अरे उस हंडे को बाहर निकालो, अरे जल्दी मूर्खो। अरे द्वारिकानाथ जी, देख रहे हैं आप मुझे? अरे धन के मिलने की कल्पना से मुझे गुदगुदी हो रही है। अरे मूर्खो जल्दी आओ, अरे बाहर निकालो निकालो निकालो। अरे राम राम राम, अरे क्या कर रहे हो? जल्दी करो। बहुत वजन है। हाँ भारी तो होगा ही द्वारिकानाथ जी। अरे बहुत धन मिलेगा इसमें। अरे मूर्खों, पत्थर क्यों बाहर निकाल रहे हो? धन अरे कहाँ है? वैजी, हाँ। साईं भी हमारी तरह बुद्धिमान है। उसने सोचा होगा कि कहीं कोई जांच ना कर ले, इसलिए हांडे में ऊपर ऊपर पत्थर भर दिए। अरे राम 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 राम, ढोंगी साईं अकलमंद है। हाँ? नीचे धन होगा। हाँ निकाल निकाल। अरे राम राम राम, ये कैसे मिला है? ये इसमें कुछ नहीं है। अरे राम राम द्वारिकानाथ जी, हम यहाँ पत्थर ढूंढने आए थे। मुझे लगता है वैजी, हमें गुमराह करने के लिए साईं बाबा ने कोई नई चाल चली है। राम। एक हांडा पत्थरों से भर के यहीं गाड़ दिया ताकि बाकी हांडा कोई निकाले ही ना। अच्छा, लेकिन हम भी हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। हम पूरा खेत खोद डालेंगे। जो पत्थर और पैसों में कोई फर्क नहीं समझता, वही लगन से मालिक की भक्ति कर सकता है। उसे संसार की कोई चीज मुंह में नहीं डाल सकती। वो कभी विकारों के अधीन नहीं हो सकता है। लेकिन जो पैसों के लालच में फंस जाता है, वो इस मोहमयी दुनिया में भटकता रहता है। उसके दुखों का कोई अंत नहीं। अरे राम राम राम, अरे द्वारिकानाथ जी, अरे मैं एक साधारण सा वैद्य हूँ। उंगली से दवा बना के बीमारी भगाता हूँ। लगता है आज मैं खुद बीमार हो जाऊंगा। वैजी, आप अगर बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा? उठिए। जब आप धन से भरा हांडा देखेंगे तो आपकी सारी थकान, सारे दुख, सारी तकलीफें सब दूर हो जाएंगी। थोड़ा सब्र रखिए, हिम्मत कीजिए। चलिए। धंडू, द्वारिकानाथ जी सब्र रखने को बोल रहे हैं। ढोंडू, मुझे तो लग रहा है कि हम अपनी कब्र खोद रहे हैं। हमेशा के लिए सब्र करने का वक्त आ गया है। अरे अरे द्वारिकानाथ जी, हंडा है वहाँ। उसमें धन है। अरे अरे जल्दी कीजिए। अरे राम राम।
अरे रुकिए द्वारकानाथ जी, रुकिए। हाँ निकालिए निकालिए। अरे अरे भगवान, मुझे अरे राम राम, अरे मिट्टी हटाइए। अरे आजा। द्वारकानाथ जी, इतने इतने धन से तो मैं पूरी शिरडी को खरीद लूंगा। और मैं भी। वैद्य जी खोलिए, खोलिए खोलिए। आप नाराज हैं मुझसे माँ? अगो भाई, नाराज? और तुमसे? मैं कौन होती हूँ तुमसे नाराज होने वाली? आप मेरी माँ हैं। माँ? और तुम्हारी? मैं तुम्हारी माँ कैसे हो सकती हूँ? नूर तो बता रही थी कि तुम सबके सामने कह रहे थे कि तुम्हारी कोई माँ नहीं है, तुम अकेले हो। आज मालिक मुझसे नाराज है। माँ के नाराज होने का मतलब है मालिक का नाराज होना। आप उदास मत होइए साईनाथ। क्या हुआ राधा? क्या बताऊं बाइजा, आज का दिन शिरडी के लिए बहुत दुर्भाग्यशाली है। क्यों? ऐसा क्या हो गया आज? साईं बाबा शिरडी छोड़कर चले गए। क्या? अगो भाई। गुरुजी, मैं भी साईं बाबा का इंतजार कर रहा हूँ भाईजा भाई। कुछ घंटों से हूँ यहाँ, लेकिन क्या? लेकिन साईं बाबा द्वारिका माई में नहीं आए। शायद नानावली जानता हो। मासापति जी, मैं भी तो ढूंढ रहा हूँ बाबा को, कहीं दिख ही नहीं रहे। मुझे लग रहा है बाबा हम लोगों से रूठ के कहीं चले गए। नानावली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, साईं बाबा ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए तुम जिम्मेदार हो भाईजा। नहीं, तुम्हारी वजह से ही साईं बाबा शिरडी छोड़कर चले गए। नहीं नूर, तुम्ही ने उन्हें ठुकराया है भाईजा। नहीं माँ, मैं खेलने जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, अजीब बात नहीं। तात्या, तुम अभी छोटे बच्चे नहीं रहे हो जो खेलने जाओगे। अरे तुम खेलने जाओगे तो खेती कौन करेगा? भिक्षाम देहि माँ। माँ बाबा आ गए। जाकर अपने बाबा को भिक्षा दे दो। भिक्षाम देहि माँ। पर माँ, बाबा तुम्हें पुकार रहे हैं। तात्या, जैसा मैंने कहा है वैसा करो, समझला? जाकर बाबा को भिक्षा दे दो। माँ, भिक्षाम देहि। माँ, बाबा तुम्हारे बड़े बेटे हैं। तात्या, भिक्षाम देहि। अरे तात्या, तात्या, माँ घर में नहीं है क्या? माँ, अरे तो मुझे भिक्षा देने माँ बाहर क्यों नहीं आई? माँ, माँ, मैं आया हूँ। माँ, बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। तात्या, अपने बाबा से कह दो कि वो यहाँ से चला जाए। मैं उसकी माँ नहीं हूँ, मेरा तो एक ही बेटा है, तात्या। आप नाराज हैं मुझसे माँ? अगो भाई, नाराज? और तुमसे? मैं कौन होती हूँ तुमसे नाराज होने वाली? आप मेरी माँ हैं। माँ? और तुम्हारी? मैं तुम्हारी माँ कैसे हो सकती हूँ? नूर तो बता रही थी कि तुम सबके सामने कह रहे थे कि तुम्हारी कोई माँ नहीं है, तुम अकेले हो। साईनाथ, मालिक की उस कृपा का सुख आपने भी तो लिया होगा। नहीं महालसापति, शायद मेरे भाग्य में सुख नहीं लिखा था। मैं कितनी पागल हूँ जो मैं तुम्हें अपना बेटा मानती रही।
जब तुम छोटे थे तब शिरडी के जंगल में नीम के पेड़ के नीचे बैठा करते थे। भाईजा, तू भीग रही है। चल चल चल। ये भी तो भीग रहा है। अगर अपना बेटा होता और इस तरह भीग रहा होता तो क्या हम ऐसे ही चले जाते? लेकिन ये हमारा बेटा नहीं है। किसी का तो बेटा है। अगर इसकी माँ होती तो क्या इसे भीगने देती क्या? तब से मैं अपनी ममता लुटाते आ रही हूँ तुम पर। ऐसा एक भी पल नहीं गया जो मैंने तुम्हारे बारे में कभी सोचा ना हो, कभी तुम्हारी चिंता ना की हो। जब तुम खाना नहीं खाते थे ना तो मैं भी नहीं खाती थी। यूं समझ ले तेरी माँ अपने हाथों से खाना बनाकर लाई है। नहीं, नहीं खाएगा? जिद करेगा? ठीक है, तेरी जिद है तो मेरी भी जिद है। जब तक तू खाना नहीं खाएगा तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। अरे खाना तो क्या, पानी तक नहीं पीऊंगी। खाना खाओ माँ, तुम्हारा बेटा तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला रहा है। क्योंकि मैं पागल थी ना। मैं बड़ा बेटा होने का हक तुम पे जताती थी ना। क्यों? क्योंकि मैं पागल हूं ना। हाँ? लेकिन आज तुमने सबके सामने ये कहकर कि मेरी माँ नहीं है, मुझे एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। आप गलत समझ रही हैं माँ। नहीं, मैं गलत नहीं समझ रही हूँ। तुम अकेले हो ना? हाँ, तुम अकेले हो ना? तुम अकेले हो ये कहकर मुझे एहसास दिलाया कि मैंने तुम्हें अपनी कोख से जन्म नहीं दिया ना, इसलिए मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। चले जाओ यहां से, चले जाओ। यह तुम्हारी मां नहीं है, चले जाओ यहां से। माँ, ये क्या कर रही हो तुम? माँ, माँ, दरवाजा खोलो माँ। माँ, माँ, दरवाजा खोलो। मालसपति, आज मालिक मुझसे नाराज है। माँ के नाराज होने का मतलब है मालिक का नाराज होना। आप उदास मत होइए साईनाथ।
मुझे उदास होने का कोई हक नहीं है। मैं दूसरों को यहाँ आशा देने आया हूं। मुझे निराश होने का कोई हक नहीं है। ना ना। एक बार मां ने ही मुझसे कहा था, दूसरों को सहारा देने वाले को कभी अपने लिए सहारा नहीं ढूंढना चाहिए। बाईजाबाई ने ठीक ही तो कहा साईनाथ। लेकिन कभी कभी सहारा देने वाले को भी सहारे की जरूरत होती है मालसापति। दूसरों के आंसू पोंछने वाले के भी कभी न कभी आंसू निकल ही आते हैं। आखिर मैं भी तो इंसान हूं। बाईजाबाई को अपनी गलती का एहसास बहुत जल्दी हो जाएगा साईनाथ। मालसापति, मां कभी गलती नहीं करती। गलतियां बच्चे करते हैं। मां बच्चों की गलतियां माफ कर देती है। मां के गलती करने के बाद भी बच्चों को उसे वैसा एहसास दिलाना गलत है। मालिक ने जिस काम के लिए मुझे यहां भेजा है, वो काम मुझसे ठीक तरह से नहीं होता होगा, इसलिए मालिक ने मां के जरिए मुझे डांटा है। साईनाथ, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक होना ही चाहिए। क्योंकि मां खुश है तो मालिक खुश है। मां के मुस्कुराने का मतलब है भाग्य का मुस्कुराना। और मां के हंसने का मतलब है जिंदगी का हंसना। और मां की आंखों से आंसू निकलने का मतलब है जिंदगी में प्रलय आना। माँ, किसका इंतजार कर रही हो? साईं बाबा बाहर नहीं है। मैं साईं बेटे का इंतजार नहीं कर रही हूँ। साईं बेटा? तुम्ही ने तो बाबा से कहा था कि तुम्हारा सिर्फ एक ही बेटा है। तात्या, तो फिर ये साईं बेटा कहाँ से आ गया? तात्या, अपनी माँ को ताना मार रहे हो? काय रे, इतने बड़े हो गए हो? चल खाना खाने आजा। नहीं, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम बाबा को अपना बड़ा बेटा नहीं कहोगी। ठीक है, मत खाओ, मुझे तो भूख लगी है, मैं तो खाना खाऊंगी। अपने बेटे का मोह हो गया है तेरे साथ। यूं समझ ले तेरी माँ अपने हाथों से खाना बनाकर लाई है। नहीं, नहीं खाएगा? जिद करेगा? ठीक है, तेरी जिद है तो मेरी भी जिद है। जब तक तू खाना नहीं खाएगा तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। अरे खाना तो क्या, पानी तक नहीं पीऊंगी।
माँ, क्या हुआ माँ? माँ, क्या हुआ राधा? क्या बताऊं बाइजा, आज का दिन शिरडी के लिए बहुत दुर्भाग्यशाली है। क्यों? ऐसा क्या हो गया आज? साईं बाबा शिरडी छोड़कर चले गए। क्या? अगो भाई। गुरुजी, मैं भी साईं बाबा का इंतजार कर रहा हूँ भाईजा भाई। कुछ घंटों से हूँ यहाँ, लेकिन क्या? लेकिन साईं बाबा द्वारिका माई में नहीं आए। शायद नानावली जानता हो। मासापति जी, मैं भी तो ढूंढ रहा हूँ बाबा को, कहीं दिख ही नहीं रहे। मुझे लग रहा है बाबा हम लोगों से रूठ के कहीं चले गए। नानावली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। साईं बाबा ऐसा नहीं कर सकते। बिना मुझे बताए शिरडी छोड़कर नहीं जा सकते साईं बाबा। तो कहाँ चले गए? पूरी शिरडी में देखा, कहीं है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं मिले ही नहीं। वह जी, आखिर वो साईं बाबा डरकर शिरडी से भाग ही गया। राम राम राम। लगता है उस ढोंगी साईं को पता चल गया है कि आप उसकी शिकायत आयकर ऑफिसर से करने वाले हैं। साईं का मालिक आयकर ऑफिसर। राम राम। इसके लिए तुम जिम्मेदार हो बाईजा। नहीं, तुम्हारी वजह से ही साईं बाबा शिरडी छोड़कर चले गए। नहीं नूर, तुम्ही ने उन्हें ठुकराया है बाईजा। नहीं, साईं बाबा मालिक हैं, सबके माई बाप हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हें अपनी माँ माना और तूने अपना बेटा मानने से उन्हें इनकार कर दिया। क्या ये उनका अपमान नहीं था? चले गए वो। तुम शिरडी में रहने वाले सभी लोगों की अपराधी हो बाईजा। लेकिन साईं बाबा अपने भक्तों को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? क्या मंदिर छोड़कर भगवान भी कभी जाते हैं? साईं बेटे, साईं बाबा, साईं बेटे, साईं बाबा, साईं बेटे, साईं बाबा, साईं बेटे, साईं बेटे, साईं बाबा, साईं साईं बेटे। बाबा। बाबा, अरे तात्या, मुझे माफ कर दो साईं बेटे। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं और अपनी माँ को माफी दूं? नहीं माँ, ये आंसू पोंछ लो, क्योंकि कोई भी बेटा अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। भिकाजी का खंडू भी नहीं और बाजा माई का साईं बेटा भी नहीं। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मेरी माँ नहीं है। खंडू जैसा छोटा बच्चा भी बोल गया मुझे कि मैं अकेला हूं, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं माँ। मेरे पास माँ है, मेरा छोटा भाई है। इस दुनिया में इंसान अकेला आता है, अकेला जाता है, लेकिन अकेला रह नहीं सकता। उसे साथी चाहिए, परिवार चाहिए। तो फिर तुम शिरडी छोड़ के क्यों चले गए थे? मैं कहाँ शिरडी छोड़कर गया था माँ?
मैं तो यहाँ एकांत में अपने गुरु के ध्यान में लगा हुआ था, इस पेड़ के नीचे। साईं बेटे, तुम्हारे गायब होने के लिए सभी ने मुझे दोषी ठहराया। चलो शिरडी चलो। चलो। जी, कहीं वो ढोंगी साईं शिरडी में वापस तो नहीं आ गया? अरे राम 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 राम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। द्वारिकानाथ जी, साईं बाबा के शिरडी में आते ही लोगों ने उसकी आरती उतारी और उसे द्वारका माई में ले गए। लेकिन आप जब हवालात से बाहर आए थे तो आपको गधे पे बिठाकर जुलूस निकाला था। अरे चुप करो गधो, नहीं तो मैं तुम्हें लाती मारूंगा। राम राम राम। इंसान की जिंदगी क्या है? जन्म और मृत्यु के बीच का फासला, यही इंसान की यात्रा है। इस यात्रा में उसकी मुलाकात बहुत से ऐसे शत्रुओं से होती है जो उसकी यात्रा को सफल होने देना नहीं चाहते। इंसान की यात्रा का एक ही मकसद होना चाहिए, मालिक की कृपा का भागी बनना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ये सृष्टि रूपी वृक्ष विचित्र है, और विचित्र इसलिए है कि इस वृक्ष की जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं, फूल, पत्ते आदि सब कुछ नीचे की तरफ हैं। ऊपर मालिक है और हम नीचे। हमें मालिक को पाने के लिए मालिक की तरफ जाना चाहिए, ना कि उससे दूर। हमें फासले मिटाने हैं, बढ़ाने नहीं हैं। जब इंसान के बीच फासले मिट जाएंगे तब मालिक खुश होगा। आसक्ति फासले बढ़ाती है, भक्ति फासले मिटाती है। इसलिए उस मालिक को कभी मत भूलो, मालिक की भक्ति करो, अपनी जीवन यात्रा को सफल बनाओ और संपन्न बनाओ। सबका मालिक हे